जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं कर्ज से संबंधित परेशानियों के बारे में और कैसे हम इनसे निजात पा सकते हैं। ऐसे क्या हम उपाय करें कि जल्द से जल्द हमारी ये समस्या सुलझ जाए। देखिए, ये परिस्थिति काफ़ी विकट मानी जाती है जब हम कर्ज में दब जाते हैं। मुश्किल वक्त में हम कर्ज ले तो लेते हैं क्योंकि मजबूरी हमारी बन जाती है, हमें पैसा उधार लेना पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ हम उसे चुका नहीं पाते। हम कमाते भी है, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उतना हम नहीं कमा पाते कि हम जल्द से जल्द अपना कर्ज उतार सकें। तो इस समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, ईश्वर की कृपा यदि एक बार हो जाए, हम ईश्वर को प्रसन्न यदि एक बार कर पाए और वे प्रसन्न हम पर हो गए, तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसमें हमें ऐसी कोई राह मिल जाती है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई माध्यम हमें मिल जाता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, यानी हम उस समस्या से बाहर निकल पाए। तो ये सब ईश्वर की कृपा से ही संभव हो पाता है। तो ऐसे क्या हम उपाय कर सकते हैं, आइए बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहला उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन करेंगे। इसमें आप लक्ष्मी और भगवान नारायण जी की जो मूर्ति है उनकी पूजा करेंगे प्रत्येक बृहस्पतिवार। यानी आप संकल्प लेकर ये कार्य करेंगे। यदि संकल्प लेकर कोई पूजा पाठ किया जाता है तो उसका फल आपको ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आप संकल्प लेकर या तो 11 गुरुवार या 21 गुरुवार, संकल्प जो आपके सामर्थ्य में जितना मतलब कर सकते हो, लक्ष्मी और भगवान नारायण जी की पूजा आपको करनी है। उन्हें नित्य प्रति धूप दीप से आपको उनकी पूजा करनी है। और हल्दी का तिलक पहले आप नारायण जी को लगाएंगे, फिर माता लक्ष्मी को लगाएंगे और फिर थोड़ा सा एक चुटकी भर अपने मेन गेट पर वहाँ पर छिड़क कर आएंगे। हल्का सा चुटकी भर आपको छिड़कना है और दीपक आपको जलाना है। यानी अच्छे से पूजा बिना भूले नियम से आपको गुरुवार के दिन नारायण जी और माता लक्ष्मी की करनी है। और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जब आप पूजा में होंगे, यानी पूरा ध्यान आपको अपनी पूजा में रखना है और ओम भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप आपको लगातार करना है। जब आप मेन गेट पर जाओगे तब भी, और उससे पहले भी जब आप अपनी पूजा प्रारंभ करोगे, श्री गणेश जी का ध्यान करने के पश्चात आप सिर्फ इसी मंत्र का जाप करते रहोगे और इस उपाय को यानी पूरा करोगे मेन गेट पर जाकर। ये वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अपनी पूजा के पश्चात आप मेन गेट पर हल्दी छिड़क कर आओगे। एक तो ये उपाय हो गया। आप एक उपाय कर सकते हो वट वृक्ष के नीचे। आप अपने आसपास देख सकते हैं कहीं पर वट वृक्ष हो, मंदिर में देखिए ज़्यादातर मिल जाते हैं क्योंकि काफ़ी पूजा पाठ इनके नीचे की जाती है। तो एक उपाय आप शनिवार के दिन वहाँ पर कर सकते हो। शाम के समय आप चौमुखी दीपक वट वृक्ष के नीचे जलाएं। उसके पश्चात आप एक लोटा जल में एक लौंग डालकर ईश्वर का ध्यान करते हुए आप उसकी जड़ में चढ़ाए अर्पण करें। और ये आपको उपाय करना है। ये भी संकल्प, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आप नियम से एक बार में कुछ नहीं होता, आपको लगातार जो है ईश्वर से प्रार्थना करते रहना होता है। आप संकल्प लेकर 11 शनिवार या 21 शनिवार, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप उसे और लंबा यानी और ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं, क्योंकि आज ना कल कभी ना कभी तो ईश्वर आपकी सुनते ही हैं। तो आपको हार कभी नहीं माननी है। संकल्प लेकर एक विश्वास के साथ आप कोई भी उपाय, विश्वास के बगैर कोई उपाय कभी मत करना, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं है तो आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो आपको ये उपाय वट वृक्ष के नीचे अपना पूरा करना है। अन्य जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। आप एक सूखा नारियल ले सकते हैं, उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और मंगलवार के दिन पान का जो बीड़ा होता है, मीठा पान, हनुमान जी को उस सूखे नारियल के साथ अर्पण करें। ये भी बहुत प्रभावी उपाय है। मंगलवार के दिन श्रद्धा के साथ भगवान हनुमान जी के मंदिर में सूखा नारियल और पान का बीड़ा, मीठा पान यानी अर्पण किया जाता है। और यदि आप वहाँ पर चमेली का तेल दान कर सकते हैं तो आप वहाँ पर तेल भी दान कर सकते हैं, यदि आपका इतना सामर्थ्य है। यदि आप तेल का दान करते, ये मैं सिर्फ हनुमान जी के लिए नहीं कह रही हूँ, अन्य देवताओं के लिए भी कह रही हूँ। जैसे माता काली, सरसों का तेल आप शनिवार को यदि माता काली के मंदिर में दान करते हो तो उसका इतना
कई गुना फल आपको मिलता है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप ये भी कार्य करके देख सकते हो। और देखिए, एक उपाय और जो है बताया जाता है, शाम के समय अपने मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर जो दीपक जलाया जाता है, उससे भी घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर की दरिद्रता दूर होती है। आप सदैव इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जला सकते हैं। यदि आपका मुख बाहर की तरफ है तो आप अपने राइट हैंड की साइड दीपक जलाएं। अगर आप अपने घर के बाहर खड़े हो और आपका मुख घर के अंदर की साइड है तो आप अपने लेफ़्ट साइड पर ये दीपक जलाते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान रख के आप दीपक जला सकते हैं। तो नियम से शाम के समय आप दीपक जलाएं, इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो मित्रों, ये उपाय आप यदि कर्ज में दबे हुए हैं तो इनमें से कोई भी उपाय आप श्रद्धा के साथ संकल्प लेकर कर सकते हो, और मेरा विश्वास है कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप करके देखें, लेकिन विश्वास के साथ। आप चाहे ये उपाय करें या कोई भी अन्य उपाय करें, विश्वास के साथ करें, अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रख के करें। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पूजा में लगे रहें और शायद आपके संकट कम हों और आपको आपकी पूजा सफल हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी। हर हर महादेव।